हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि राज्यपाल शासन व्यवस्था क्या है, जहां तक लेने जाना वेतन भत्ते तक। अब जानेंगे उसके शक्तियां के बारे में। चलिए जानते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसे रिवीजन कर लिया जाए फिर से, ठीक है। बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल जो नामक शब्द है उसे अनुच्छेद 153 में वर्णित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। जो इसकी नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी योग्यताएं कि एक राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली बात, उसमें 3 बातें होती है। पहली बात, वो नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है। और वह किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो एज है वो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उससे कम ना हो, उससे ज्यादा चलेगा, ठीक है। कौन कौन सी बातें थी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर वह न होना चाहिए, और उसकी जो एज है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे उसके कार्यकाल की। उसका जो कार्यकाल है वो संविधान के अनुसार 5 ईयर का है, ठीक है। कितने साल का है? 5 साल का है संविधान के अनुसार। लेकिन राष्ट्रपति कुछ कंडीशनों में इसे और अधिक समय तक रख सकता है और समय से पूर्व इसे हटा सकता है। बात करते हैं इसकी शपथ की, ठीक है। इसे शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके वेतन की। जो इसका वेतन और भत्ते हैं वो संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 1,10,000 रुपये, ठीक है। अब बात करेंगे इसके शक्तियां की। शक्तियां, पावर ऑफ गवर्नर, ठीक। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या है, ठीक है। इसका मेन पर्पज यही था, ठीक है, कि राज्यपाल का शक्तियां क्या है। तो कार्यपालिका राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। जो राज्यपाल है ना वो राज्य के कार्यपाल का प्रधान होता है, ठीक है। और राज्य के सभी कार्य राज्यपाल में निहित होते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब देखिए दूसरा क्या है कि राज्य के सभी कार्यों का राज्यपाल में निहित होता है, ठीक है। जो राज्य के सभी कार्य होते हैं वो राज्यपाल में निहित होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। मतलब कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जो कोई भी विधेयक उसे पारित करते हैं तो उसे पारित करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक माना जाता है, ठीक है। उस विधेयक को जो राज्यपाल है उसे रद्द भी कर सकता है, ठीक है। उसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल में उसे भेज भी सकता है,
ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।